देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको कभी ना कभी, हो सकता है सभी ने कभी ना कभी उस बीमारी को नोटिस किया हो। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसको होने से आपको कोई नुकसान हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन आजकल इसको ज़्यादातर देखा जा रहा है। देखिए, बीमारी का नाम क्या है? आँखों का फड़कना। देखो, आँखों के फड़कने में कोई दिक्कत तो कुछ है नहीं, लेकिन जब आँखें फड़कती है तो अजीब लगता है, ऐसा लगता है कोई बीमारी तो नहीं है, नस का खिंचाव तो नहीं हो रहा, कभी कभी सर में दर्द भी बन जाता है। देखो, ये दो तरीके से होती है। पहला तरीका कि थोड़ा बहुत, मतलब माइनर तरीके से, तो कभी कभी हो गई, होने के बाद थोड़ी बहुत देर के बाद अपने आप खत्म हो गई। और एक ऐसी होती है दूसरी तरीके जिसको बोलते हैं मेजर कंडीशन। उसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, मतलब 24 घंटे होती रहती है। ना आप सही से सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना ना ही किसी चीज़ को देख पाते हैं। मतलब सारा ध्यान आपका वहीं पर रहता है कि ये आँख क्यों फड़क रही है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात कि हमारी आँख नहीं फड़कती, हमारी सिर्फ और सिर्फ पलकें फड़कती हैं। देखो, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। देखो, इस वीडियो में आप ध्यान से देखो कि ये जो वीडियो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी ये पलकें फड़क रही है। देखो, थोड़ा थोड़ा सा इसको देखो, देखने की नोटिस करो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें पलकें फड़क रही है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं कुछ आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ये पलक आखिर फड़कती क्यों है, और अगर पलक फड़कती है तो उसका मेडिकल में उसको क्या नाम दिया गया है। मतलब ये जो बीमारी है इसका नाम क्या है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो इसे मायोकाइमिया बोलते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए कि पूरा दिन होते रहे तो फिर इसे ब्लेफेरोस्पाज्म के नाम से कहते हैं। देखो, अब मैं आपको इसके रीज़न बताना शुरू करता हूँ, साथ साथ ये भी बताना शुरू करूँगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, इस बीमारी को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसको आप कुछ होम रेमेडीज, कुछ टिप्स के थ्रू घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें आपको इसको ठीक करना पड़े। हाँ, लेकिन आपने सुना होगा कि कभी कभी आँखों को फड़कने को लेकर एक बोटॉक्स इंजेक्शन आँख में लगाया जाता है, जो इस बीमारी को कहीं ना कहीं तक ठीक कर सकता है। लेकिन अगर ये शुरुआत है, थोड़ी बहुत है, तो आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और वो रीज़न ऐसे हैं जिन्हें आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। मैं सब रीज़न को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनके दिमाग में, अवसर में हमेशा तनाव बना रहता है, ये सोचते रहते हैं कि अब यहाँ क्या होने वाला, वहाँ क्या, मतलब किसी भी टाइप का अगर कोई स्ट्रेस ले रहा है तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि उसकी आँख जो है फड़क सकती है। बट क्या है, वो टेम्परेरी है। अगर आपने स्ट्रेस लेना ख़त्म कर दिया तो वो जो फड़कना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। स्लीप मतलब आँख का सोना, या फिर आप कह सकते हो खुद का सोना। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैंने दूसरे स्टेप में क्या बताया कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे, कभी कभी नींद पूरी ना होने की वजह से भी आँख में फड़कना हो सकता है। तो आप 7 से 8 घंटे तक अपनी नींद पूरी करें, और नींद पूरी अगर हो जाए उसके बाद आँख फड़क रही है तो हो सकता है उसको कुछ और रीज़न हो। तो मैं आपको तीसरा स्टेप पर लेके चलता हूँ। तो तीसरा है अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो कभी कभी एक अल्कोहल की रीज़न है जिसकी वजह से आँखें फड़कने लग जाती हैं। अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उसको कम कीजिए, और आँख का फड़कना आपका धीरे धीरे खत्म हो जाए। उसका अगला रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कैफ़ीन। कैफ़ीन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी आँख जो है फड़कती है। कैफ़ीन कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। अगर आप भी ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर कैफ़ीन वाली चीज़ ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आप उसको कम कर दीजिए, आपकी आँखें फड़कनी कम हो जाएगी। रीज़न है ड्राइनेस। ड्राइनेस एक मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि आपकी आईज में जब सूखापन आने लगता है, ये अक्सर 50 साल की एज के बाद देखा गया है कि जिनकी आँख में ड्राइनेस ज़्यादा है तो उनकी आँख में जो है ये फड़कना ज़्यादा हो सकता है।
तो आज एक रीज़न ये है ड्राइनेस का, तो आप क्या करेंगे उसके उस केस में आप जो है कोई भी अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ कीजिए। का टाइम है तो हल्की सी अपने हाथ को रब करेंगे और रब करने के बाद आंखों को हल्का सा हीट देंगे। एक रीज़न ये है कि आप इसको हीट देने के बाद उसको ठीक कर सकते हैं। जिसका नंबर 6 है एलर्जी। अगर आपकी आईज में एलर्जी है और एलर्जी होने की वजह से आपने आईज को रब किया, रब करने की वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपकी आँख कभी कभी फड़कने लग जाती है। तो देखो मैंने जितने भी ये आपको रीज़न बताए हैं आप इनको दूर कर लें। इन्हें दूर करने के बाद आप घर पर ही अपनी आंखों का फड़कना कम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये सारी होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी आपकी आँख का फड़कना कम नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी आइज़ का एग्जामिनेशन कराइए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई विटामिन या मिनरल्स की कमी हो रही हो। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपकी भी आंखें फड़कती हैं, आप इलाज भी करा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रही, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।